नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि विश्व के प्रमुख धर्म कौन से हैं, और यह प्रश्न स्वाभाविक भी है। आइए आज हम इस पर बात करते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम विश्व के प्रमुख धर्मों पर चर्चा करेंगे और फिर इससे हम आपसी भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धर्म मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग है। पूरी दुनिया में कई ज्यादा धर्म हैं। किसी महान शक्ति पर विश्वास करना और उसकी पूजा करना मनुष्य का स्वभाव है। संपूर्ण विश्व के प्रमुख धर्म ईश्वर की एकता की ओर संकेत करते हैं, जिनमें से कुछ धर्म पैगंबरों, गुरुओं और युग परिवर्तकों के माध्यम से इस दुनिया में फैले, जबकि अन्य नहीं फैले। भले ही हम लोग किसी भी धर्म का पालन करें या फिर ना करें, फिर भी हम हमें सिखाई गई शिक्षाओं और नैतिकताओं का पालन करते हैं। धर्म का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए एक श्रेष्ठ ऊर्जा या फिर शक्ति में विश्वास करने की आवश्यकता है, और मनुष्य के लिए आध्यात्मिकता और दिव्यता बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के मनुष्य विभिन्न प्रकार के देवताओं और दिव्य शक्तियों में विश्वास करते हैं। वर्तमान में इस पृथ्वी पर लगभग अभी 4300 से ज्यादा धर्म संप्रदाय या फिर संगठन मौजूद हैं। हमने इनमें से प्रमुख धर्मों का वर्गीकरण किया, जिनमें हम अक्सर उनको दो भागों में बांटते हैं, जिनको हम सेमेटिक और नॉन सेमेटिक अर्थात सामी धर्म या फिर गैर सामी धर्म के रूप में वर्गीकृत करते हैं या फिर बांटते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा सेमेटिक धर्मों के बारे में। ये धर्म सैम के वंशज जो पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के पुत्र थे से चले आ रहे धर्मों को हम सेमिट्स कहते हैं, और इनके प्रमुख सेमेटिक जो धर्म हैं वह इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म। यानी कि यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म तीनों सेमेटिक रिलीजन के काफी बड़े ग्रुप हैं, सबसे बड़े ग्रुप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके छोटे ग्रुप्स नहीं है, और भी सेमेटिक रिलीजन के पार्ट्स हैं, छोटे हैं, ब्रांचेस हैं, और भी ज्यादा धर्म है, लेकिन तीन मेन है सबसे बड़े, जिनको दुनिया में अक्सर जाना जाता है। लेकिन इनके अलावा जो बाकी जो धर्म के हिस्से हैं, वो जो छोटे हैं, वो सेमेटिक के अभिन्न पार्ट हैं, उसके अंग हैं। इन धर्मों का मार्गदर्शन ईश्वर के द्वारा भेजे गए पैगंबरों के माध्यम से हुआ था। विश्व के प्रमुख धर्मों में सेमेटिक धर्मों के सबसे अधिक अनुयायी या फिर मानने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया में नॉन सेमेटिक रिलीजन भी हैं, लेकिन इन्हें भी हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिन्हें आर्य धर्म और गैर आर्य धर्म के नाम से जाना जाता है। आर्य धर्मों की उत्पत्ति आर्यों के बीच हुई, उन्हें आगे चल के हमने वैदिक और गैर वैदिक धर्मों के रूप में वर्गीकृत किया, यानी कि बांटा। वैदिक धर्म को हम हिंदुइज्म या फिर ब्राह्मणिज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन गैर वैदिक धर्मों को हम सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पारसी धर्म भी शामिल है, लेकिन यह एक भविष्य सूचक, जिसका मतलब है प्रोफेटिक धर्म, क्योंकि पारसी धर्म की शुरुआत पैगंबर जरथुस्ट्रा के जरिए ईरान में हुई थी। जबकि गैर आर्य धर्मों में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। उनकी कई प्रकार से उत्पत्ति मानी जाती है, जिनमें कन्फ्यूशियनिज्म और सिंटोइज्म चीन के धर्म हैं, यानी कन्फ्यूशियस को मानने वाले और ताओ को मानने वाले चीन के धर्म हैं। और जो सिंटो धर्म है ये जापान का है। सिंटोइज्म जापान से जन्मा था, और इन धर्मों को नैतिक प्रणालियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये नैतिकता और मूल्यों पर आधारित है। ये लोग, यानी कि इनके मानने वाले जो लोग हैं, वो अच्छे जीवन जीने और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, और ये धर्म ईश्वर जैसी किसी भी प्रकार की ऊर्जा या फिर शक्ति में विश्वास नहीं करते। अक्सर देखने में आता है कि विश्व के प्रमुख धर्मों का लोगों द्वारा उनके वास्तविक रूप में पालन नहीं किया जाता, क्योंकि लोग अपने धर्म से अनभिज्ञ और अनजान हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है, लोग अपने धर्म की किताबों पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो लोग अपनी किताबों को पढ़ते नहीं या फिर समझ नहीं पाते हैं।
इसलिए धर्म का विश्लेषण और आपसी भाईचारा कायम करने के लिए हमें उन दिगर मजाहिबों के धर्म ग्रंथों पर गौर करना होगा। यदि हम इस दुनिया के सबसे बड़े धर्म और धर्म संप्रदायों और उनके ग्रंथों, शास्त्रों और किताबों पर विचार करें या फिर प्रत्येक धर्म पर गहराई से नजर डालें, तो हम पाते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा समानताएं मिलती हैं और एक ईश्वरवाद की अवधारणा काफी सामान्य और सटीक है। सबसे पहले हम हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और हम इसका विश्लेषण विश्व धर्म से करेंगे और इसमें हम दुनिया के विश्व के धर्मों के साथ सामान्य बातें ढूंढेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा बहुदेववाद पर आधारित है, जिसका मायने है कि एक से ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखना। हिंदू धर्म में कुछ लोग 3 ईश्वरों में विश्वास करते हैं और कुछ हिंदू धर्म के लोग अन्य कई ज्यादा ईश्वर यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं में। लेकिन यदि हम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ें तो वे हमें एक ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। अन्य धर्मों और हिंदू धर्मों के लोगों के बीच एकमात्र यह अंतर है कि वे इस अवधारणा में विश्वास करते हैं कि हर जगह सब कुछ परमात्मा का है और हिंदू लोग मानते हैं कि हर जगह सब कुछ परमात्मा है। यानी कि कहने का सीधा अर्थ बनता है, अन्य धर्म और हिंदू धर्म में छोटा सा फर्क है। हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ जो भी है वो परमात्मा है और जो बाकी लोग हैं दूसरे धर्म के, वो कहते हैं कि जितना जो कुछ भी हमें दिखता है वो परमात्मा की रचना है। बस इतना फर्क है। जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों को या फिर हिंदू शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें एक ईश्वर की धारणा को बताते हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की धारणा के बिल्कुल अलग है। जब हम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों के धर्म ग्रंथों को देखकर समानताओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता लगता है कि असल में सच्चाई क्या है और धर्म के नियम क्या हैं। तो आइए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े धर्मों के धर्म ग्रंथों को देखकर आपसी समानताओं का विश्लेषण और हमारा आलमी भाईचारा किस हद तक कायम है। तो सबसे पहले जब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, कामैस तैस तैर हृत ज्ञान है प्रपद्यन्ते नया देवता तम तम नियम अस्तय प्रकृति नियत है स्वया। यानी कि जिसका मतलब बनता है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में चले जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। और ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 81 श्लोक नंबर 1 कहता है, युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रपा विप्रश बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे व्ययु ना विदेक इनमहि देवस्य शबिदुः परिष्टुति। यानी कि जिसका मतलब बनता है बुद्धिमान योगी अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपने विचारों को सर्वोच्च वास्तविकता में केंद्रित करते हैं, यानी कि ईश्वर में, जो सर्वव्यापी, महान और सर्वज्ञ है। वह अकेले ही उनके कार्यों को जानकर इंद्रियों को उनके संबंधित कार्य सौंपता है। सचमुच ईश्वरीय सृष्टि की महिमा महान है। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा को हम हिंदू धर्म शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं उपनिषद तो छांदोग्य उपनिषद अध्याय नंबर 6 द्वितीय खंड के श्लोक नंबर 1 में लिखा है, सद एव सौम्य इदम अग्र असिद एकम एव द्वितीयम तदैक अहुः असद अवेदम अग्र असिद एकम एव द्वितीयम तस्माद असतः सत जायता। जिसका मतलब बनता है शुरुआत में यह अस्तित्व केवल एक था। यानी कि हम कह सकते हैं
जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उससे पहले शुरुआत, 0 पॉइंट की बात कर रहा हूं, उस समय केवल अस्तित्व था, एक बिना दूसरे के। यानी कि हम ये भी अब नहीं कह सकते कि एक अस्तित्व था, ये भी कहना गलत हो जाएगा। इसलिए कहा यह केवल अस्तित्व था, एक बिना दूसरे के। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में ये नॉन अस्तित्व था, केवल एक बिना दूसरे के। उस गैर अस्तित्व से अस्तित्व उत्पन्न हुआ। और श्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 कहता है, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम सकारणम कराधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। जिसका मतलब है इस जगत में उसका कोई स्वामी अर्थात मालिक नहीं है, उसका कोई हाकिम नहीं है, वरन उसका अर्थात ईश्वर का कोई चिन्ह भी नहीं है। वह कारण है, इंद्रियों के स्वामियों का स्वामी है, और उसका ना तो माता पिता है और ना ही कोई स्वामी। आगे जब हम इसी श्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 19 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, नयन मूर्धवम न त्र्यंचम न मध्य न परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महद्य यशा। जिसका अर्थ है उसको न कोई ऊपर से पूर्ण रूप से पकड़ सकता है अर्थात ग्रहण कर सकता है, न समान धरातल पर अगल बगल से, न मध्य में, न उसकी कोई छवि प्रतिमा बनाई जा सकती है, जिसका नाम महान यश अर्थात ईश्वर है। यानी कि इस श्लोक से हमें पता लगता है कि उस परमात्मा की कोई भी और किसी भी प्रकार की प्रतिमा या फिर फोटो नहीं है। मतलब उस परमात्मा की कोई उपमा भी नहीं की जा सकती, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी कोई समानता नहीं है। आगे श्लोक नंबर 20 अध्याय नंबर 4 में लिखा है, न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यन्ति कस्य नयनम हृदयस्थरम मनसा य एनमेवं विदुर मृतास्ते भवन्ति। जिसका मतलब बनता है इसका यानी कि ईश्वर का रूप दृष्टि के सम्मुख नहीं रहता तथा कोई भी इसे चक्षुओं यानी कि आंखों से देख नहीं सकता, किंतु हृदय स्थित इस हृदय तथा मन से जो ऐसा जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि उसका रूप देखने योग्य नहीं है। मतलब कोई उस ईश्वर को आंख से नहीं देख सकता। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा वेदों से भी मिलती है। वेद सबसे पवित्र और सबसे बड़े और महान ग्रंथ माने जाते हैं या फिर धर्म शास्त्र माने जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता से 2 भागों में हिंदू शास्त्रों को बांटा गया। पहले श्रुति और दूसरे स्मृति। श्रुति का मतलब है वेदवाणी, जिनको अंतस से हमने श्रवण करके आगे रचा, और जो स्मृति है उसमें इतिहास के ग्रंथ या शास्त्रीय किताबें आती हैं। श्रुति में वेद और उपनिषद आती हैं और स्मृति में इतिहास के ग्रंथ आते हैं, जैसे पुराण, महापुराण, महाभारत, गीता जो महाभारत का एक हिस्सा है, या फिर रामायण या एनी अदर स्मृतियां। वेद दरअसल 4 हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब हम यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है। यजुर्वेद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महाद्यस हिरण्यगर्भ इत्येष माम माम हिंसिदित्येषा यस्मान जात इत्येषः। जिसका अर्थ है जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन हिरण्यगर्भः यस्मान जातः तथा माम माम हिंसात आदि मंत्रों में किया गया है, जिसका नाम और यश अत्यंत बड़ा है।
परंतु उसका कोई प्रतिमान नहीं, अर्थात कोई भी उसके समान नहीं है। मतलब साफ है, अगर कोई उसके समान नहीं है तो फिर उस परमात्मा की कोई छवि या मूर्ति या प्रतिमा या फोटो या सिंबल या एनी स्टैच्यू कैसे हो सकती है। इसलिए साफ और स्पष्ट है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं हो सकती या नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 40 के श्लोका नंबर 8, तो हमें पता लगता है कि वह परम ब्रह्म अशरीरी और पवित्र है, यानी उसके पास शरीर नहीं है और सबसे पवित्र उच्च कोटि का है। श्लोक है स पर्यगाच कर्म का या भ्रमण मनस्वाविरम शुद्ध पाप विद्धम कविर्मणिनी परिभु स्वयं भूयातात तथ्यार्थोर्थान व्यधाच्छास्वती भय समाभ्यः। जिसका अर्थ बनता है वो परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित है, स्नायु रहित एवं छिद्र वर्ण रहित है, वह शुद्ध और निष्पाप है, वह कभी क्रांतदर्शी मनीषी मन पर शासन करने वाला सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादि काल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों और साधनों की व्यवस्था बनाई है। अब हमें स्पष्ट हो जाता है कि उस परमात्मा की कोई देह अर्थात शरीर भी नहीं है और इसलिए वह सबसे पवित्र भी है। और जब हम अथर्ववेद के अध्याय नंबर 20 मंडल 58 सूक्त 3 को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ईश्वर सचमुच सबसे महान और श्रेष्ठ है, जिसे वेद मंत्र ने इस प्रकार व्यक्त किया। बट महाअसि सूर्य बड़ा आदित्य महाअसि महस्ते सतो महिमा पनश्य तेदा देव महाअसि। अर्थात संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु सूर्य हैं, अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर ले लेने वाले प्रभु आदित्य हैं। उस महान प्रभु की महिमा का हम सदा गायन करें। यहां पर आदित्य का मतलब ईश्वर से है। ऋग्वेद यह सभी वेदों में सबसे पुराना है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जब हम इसमें प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 164 में श्लोका नंबर 46 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वेद के ऋषि अर्थात विद्वान या पुरोहित उस एक ईश्वर को अनेक 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 नामों से पुकारते हैं, लेकिन फिर भी वह सत्ता एक ही है। इस वेद का श्लोक कहता है इंद्रम मित्रम वरुणनम अग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातरिस्वान माहुः। अर्थात एक ही सत रूप परमेश्वर का विद्वान लोग विभिन्न गुणों और स्वरूपों के आधार पर अनेकों प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर हितकारी होने से इंद्र, मित्र, श्रेष्ठ होने से वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। और वही परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्णा और गुरुत्मान है, यानी हम कह सकते हैं एक कम सद विप्रा बहुधा वदंती। आगे जब हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त नंबर 1 और श्लोका नंबर 1 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मां चिदन यदि संसत सखायो मां ऋष्णयत इंद्र मितस्तोता विषणम सचा सुते मुहुर्था च संसत। अर्थात महान आत्मा ईश्वर को छोड़ के जो मूढ़ जड़ सूर्य आदिकों की मानव कल्पित विष्णु प्रभृतियों की और अवस्तु यानी कि प्रेत, मृत, पितृगण या यक्ष, गंधर्व आदिकों की उपासना करते हैं, वे आत्महन होकर महान अंधकार में गिरते हैं। अतः सब छोड़कर केवल ब्रह्म उपासनीय है, ईश्वर ही उपासनीय है। मतलब साफ है कि हमें पूजा या फिर उपासना सिर्फ और सिर्फ
उस परमात्मा एकेश्वर की ही करनी चाहिए। हिंदू धर्म में श्रुति अर्थात वेद के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ एक ईश्वर की बात करता है और एक ईश्वर में ही विश्वास रखता है और उस अनंत परमात्मा की कोई छवि, मूर्ति या फिर किसी प्रकार की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर नहीं है। इसी तरह जब हम यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोका नंबर 1 और ईशावास्य उपनिषद के श्लोका नंबर 1 को पढ़ते हैं तो वो कहता है, ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्यान जगत तेन तेन भुंजिथा मा ग्रदः कस्य स्वेद धनम, जिसका अर्थ बनता है इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश अर्थात ईश्वर द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए यानी सौंपे गए का ही उपयोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह समस्त संपत्ति किसकी है? अर्थात किसी व्यक्ति की नहीं, केवल ईश मतलब ईश्वर की है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त नंबर 48 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, अहम भुवम वसुनः पूर्व्यस्पतिरहनम धनानि संजयामि शाश्वतः माम हवन्ते पितरम न जंत वो अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। इस मंत्र में कहा गया है कि हे मेरे पुत्रों, यानी कि परमात्मा कहता है, मैं सब धनों का स्वामी हूं, मेरे अधीन ही सब पदार्थ हैं। जैसे बालक अपने पिता से मांगते हैं वैसे ही सब मनुष्य मुझसे मांगते हैं। सबका दाता मैं ही हूं, परंतु दानशील मनुष्यों को मैं विशेष रूप से धन इत्यादि पदार्थ देता हूं, क्योंकि वह दाता सदा उत्तम कर्मों में ही धन को खर्च करता है। और इस मंत्र से हमें स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की बात कही गई है। ऐसे ही हजारों मंत्र और श्लोक हमें वेद एवं उपनिषद में देखने और पढ़ने को मिलते हैं जो एक ईश्वर की बात करते हैं, जिसकी कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं है और न ही उसका कोई शरीर है और न ही उसके कोई माता पिता हैं। अर्थात हिंदू धर्म एक निराकार परमात्मा में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म में मूर्ति या प्रतिमा का रहस्य एक गहरे विज्ञान के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि गहरा वैज्ञानिक प्रयोग है, जो मैं अपने आने वाले दूसरे लेक्चर्स में बताऊंगा। और मूर्ति पूजा का उस जो विज्ञान है उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मूर्ति पूजा या फिर प्रतिमा के विद्वान को समझने की कोशिश करेंगे, न कि उसको पूजने या प्रतिष्ठा करने का प्रयास करेंगे। और जब आप इस मूर्ति या प्रतिमा के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो जिससे यह गहन वैज्ञानिक प्रयोग हम आने वाले समय में लुप्त होने से बचा सकेंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो मूर्तियां हैं वो गलत हैं, असल में जो मूर्तियां बनी थी वो एक वैज्ञानिक प्रयोग था। अब मैं आगे अपने विश्व धर्म के इस लेक्चर्स में आगे अपनी बात को पारसी धर्म से व्यक्त करना चाहूंगा और हम अब विचार करेंगे पारसी धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या है। दरअसल पारसी धर्म एक आर्य धर्म है। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक होने के बावजूद इसके अधिक अनुयायी या फिर मानने वाले नहीं हैं। इस प्रकार इसे एक छोटा धर्म माना जाता है। इस धर्म के संस्थापक ईरानी भविष्यवक्ता यानी कि जो पैगंबर जोराष्ट्र, जिनको जरथुष्ट्र कहा जाता है, वो थे। और इस धर्म को पारसिज्म के नाम से भी जाना जाता है या पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है। पारसी धर्म में ईश्वर की अवधारणा एक ईश्वर पर आधारित है, यानी कि पारसी धर्म एक ईश्वर पर विश्वास रखता है। और पारसी धर्म के लोग अपने भगवान को अहुरा मजदा कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अहुर और मजदा। अहुर का अर्थ होता है बुद्धिमान और मजदा का अर्थ होता है भगवान, यानी कि जिसका अर्थ होगा बुद्धिमान ईश्वर या बुद्धिमान भगवान। अहुरा मजदा को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के रूप में जाना जाता है। पारसी धर्म में उसे न्यायप्रिय
उदार और दयालु माना जाता है। पारसी धर्म को मानने वाले लोग मानव जाति की अच्छाइयों में भी विश्वास करते हैं और वे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को ईश्वरीय मानते हैं। वे अपने पैगंबर पर विश्वास करते हैं और उनके लिए तत्व पदार्थ यानी कि जो तत्व है यानी पदार्थ जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं और इन तत्वों यानी कि पदार्थों की अच्छा करके बुराइयों से दूर रहकर शुद्ध रखना चाहिए, ये इनकी मान्यता है। उनका मानना है यानी कि पारसियों का मानना है कि सभी मनुष्यों को अच्छा करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। दरअसल में पारसी धर्म में दो पवित्र ग्रंथ हैं। पहला है दास्तिर और दूसरा है अवेस्ता। दास्तिर को खुर्दा दास्तिर या फिर कला दास्तिर में विभाजित किया जाता है या इनको बांटा जाता है, जबकि अवेस्ता को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है खुर्दा अवेस्ता, दूसरा है कला अवेस्ता। और इस संपूर्ण को महाअवेस्ता या फिर जिंड अवेस्ता में विभाजित किया जाता है। असल में हम जो पारसी धर्म ग्रंथ है उसको हम जिंड अवेस्ता या फिर महाअवेस्ता के नाम से जानते हैं। जब हम पारसी धर्म के शास्त्रों को या फिर उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो हमें वहां देखने को मिलता है कि पारसी धर्म भी अन्य धर्म की भांति एक ईश्वर की बात करता है और पारसी धर्म का मानना है यानी कि उनका मानना है अहुर मजदा वह जो अहुर मजदा है वो अकेला है और कुछ भी उससे मिलता जुलता नहीं है। वह बिना किसी उत्पत्ति या अंत के है। उसका मतलब अहुर मजदा का कोई पिता या माता या पत्नी या पुत्र या पुत्री या संबंधी नहीं है। अहुर मजदा बिना शरीर या रूप के है। ना तो उस अहुर मजदा को आंखों से देखा जा सकता है और ना ही सोचने की शक्ति उसकी कल्पना कर सकती है और ना ही उसको कानों से सुना जा सकता है, ना ही उसको स्पर्श किया जा सकता है। यदि हम इन गुणों को ध्यान से देखें तो पारसी धर्म में ईश्वर की अवधारणा हमारे अन्य बड़े धर्मों और एकेश्वरवादी धर्मों से मिलती जुलती है। जैसे कि दूसरे धर्मों में ईश्वर को एक और बिना किसी उत्पत्ति या अंत के माना जाता है। जब हम पारसी धर्म का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं पारसी धर्म ग्रंथ, तो वहां पर लिखा है अहुनावैती के अध्याय 31 में गाथा नंबर 7, जिसमें लिखा है, जिसके बारे में उन्होंने शुरुआत में इस प्रकार सोचा था, धन्य लोगों को प्रकाश से भर दिया जाए। वह यह है कि उनकी बुद्धि ने सही बनाया है। वे क्षेत्र की सबसे अच्छे विचार उन लोगों के पास होंगे जिन्हें आप ऊंचा करते हैं। हे मजदा, आत्मा के माध्यम से जो है अहुरा वह हमेशा एक ही है। और इसी के आगे गाथा नंबर 11 में लिखा है, जब तू हे मजदा ने शुरुआत में अपनी आत्मा और समझने की शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति और व्यक्तिकता का निर्माण किया, तब तूने जीवन को शरीर से सुसज्जित किया। जब तूने कार्य और शिक्षाएं बनाई जिससे कोई व्यक्ति अपना अभ्यास कर सके, किसी की स्वतंत्र इच्छा पर दृढ़ विश्वास, मतलब अहुर मजदा की स्वतंत्र इच्छा पर दृढ़ विश्वास की बात की जा रही है। इसी प्रकार उस्तावैती में अध्याय नंबर 44 के गाथा नंबर 7 और स्पेंता मनुष्य के अध्याय नंबर 50 में गाथा नंबर 11 और बोहुक शास्त्र में अध्याय नंबर 51 के गाथा नंबर 7 के अध्ययन में भी यही देखने को मिलता है कि वह अहुर मजदा सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। आगे चलकर जब हम अहुर मजदा के सबसे शक्तिशाली और सबसे महान होने की बात करें तो हम पढ़ते हैं अहुनावैती अध्याय नंबर 33 गाथा नंबर 11 और स्पेंता मनुष्य अध्याय नंबर 48 गाथा नंबर 3 से स्पष्ट हो जाता है कि ठीक इसी प्रकार अहुरा मजदा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वह उपकार करने वाला है, जिसका जिक्र अहुनावैती अध्याय नंबर 33 में गाथा नंबर 11 और स्पेंता मनुष्य अध्याय नंबर 48 में गाथा नंबर 3 में साफ साफ दिखाई देता है।
आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि अहूरा मज़दा दानशील और उदार है, मतलब वही संसार को सब कुछ प्रदान करता है। यह बात हमें उस्तावैती अध्याय नंबर 43 में गाथा नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और यासना हप्तांगहती अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 42 गाथा नंबर 2, उस्तावैती चैप्टर नंबर 45 गाथा नंबर 5, उस्तावैती चैप्टर नंबर 46 गाथा नंबर 9, स्पेंतामन्यूस चैप्टर नंबर 48 गाथा नंबर 3 में मिलता है। इस प्रकार पारसी धर्म में ईश्वर की अवधारणा को इसके सही अर्थों में तभी जाना जा सकता है जब हम इनको पढ़ें। जब हम इन धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे और इनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम कर सकेंगे। और अब मैं यहूदी धर्म में ईश्वर की अवधारणा पर बात करूंगा और हम देखेंगे कि क्या यहूदी धर्म एक ईश्वर में विश्वास रखता है या फिर नहीं। दरअसल में यहूदी धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जुडाइज्म, यानी कि यहूदी धर्म को हम जुडाइज्म भी कहते हैं। और जुडाइज्म के मानने वाले लोगों को यहूदियों के नाम से जाना जाता है। और यहूदी धर्म के मानने वाले पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। यह एक बड़ा सामी धर्म है, मतलब एक सेमिटिक रिलीजन है। इसकी जड़ें मध्य पूर्व क्षेत्र में हैं। यहूदी धर्म में ईश्वर की अवधारणा को समझने के लिए हमें उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और तभी हम यहूदी धर्म को सही से समझ सकेंगे। इनके धर्म ग्रंथ को ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि बाइबल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 किताबें मौजूद होती हैं। पहली है तोरा और दूसरा जबूर। इन 2 किताबों का संकलन इस ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है, यानी कि बाइबल में। और जब हम बाइबल कंप्लीट की बात करें तो टोटल बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में 66 चैप्टर हैं और न्यू टेस्टामेंट में 27। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों से रिलेटेड है, न्यू टेस्टामेंट ईसाइयत क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शिक्षाएं हैं, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट। और जब हम डिटोरनमी चैप्टर 6 वर्स 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हियर ओ इस्राएल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। यानी कि साफ लिखा है, हियर ओ इस्राएल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, जिसका मतलब है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है। और इससे स्पष्ट पता लगता है कि यहूदी धर्म एक ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास रखता है। आगे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ईसाइया चैप्टर 43 वर्स 11, इससे स्पष्ट होता है कि आई इवन आई एम द लॉर्ड एंड बिसाइड मी देयर इज नो सेवियर। यानी कि जिसका मतलब है, मैं यहां तक कि मैं भगवान हूं और मेरे अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। और ईसाइया चैप्टर 45 वर्स 5 में इसमें हम देखते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, देयर इज नो गॉड बिसाइड मी। जिसका मतलब होता है, मैं भगवान हूं और कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। इसके बाद ईसाइया चैप्टर 46 वर्स 9 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। जिसका मायने होता है, मैं ईश्वर हूं और कोई नहीं, मैं भगवान हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। जब हम यहूदी धर्म को पढ़ते हैं तो हमें मालूमात होता है कि यहूदी धर्म मूर्ति पूजा को नहीं मानता, जिसके संबंध में एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 5 कहता है, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor see them. For I, the Lord, the God, am a jealous God.
जिसका मतलब है तुम्हारे पास मुझसे पहले कोई भगवान नहीं था। तू अपने लिए कोई खोदी हुई मूर्त या किसी वस्तु की समानता न बनाना, जो ऊपर स्वर्ग में है या जो नीचे पृथ्वी पर है या जो पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनको दंडवत न करना और उनको न देखना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। मतलब उन मूर्ति पूजकों से यहूदी धर्म में ईश्वर के संबंध में कुछ बिंदुओं पर आधारित प्रमुखताएं हैं, जैसे ईश्वर एक है, भगवान की कोई तस्वीर नहीं है या उसकी नहीं बनानी चाहिए, या फिर ईश्वर जैसा कोई नहीं है, और फिर उसके बाद उन्हें यानी कि उसके मानने वालों को किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि हम बिंदुओं को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा काफी समान है, और ये अवधारणा दुनिया के दूसरे धर्मों में भी समान पाई जाती है। कोई भी धर्म या धर्म ग्रंथ या फिर उनकी पुस्तकें हमें सही अर्थों में धर्म के बारे में बताती हैं, ना कि उनके लोगों को देखने से हमें किसी धर्म के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी धर्म के लोगों को देख रहे हैं और उन लोगों का जो पहनावा, खाना पीना, रहना सहना या उनके जो व्यवहार या उनका कल्चर्स हैं, उसको देख कर अगर हम जज करें कि यह धर्म की मान्यता, तो हम गलत हो जाएंगे। हमको किसी भी धर्म को समझने के लिए उनकी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो यहूदी धर्म है वो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करता है और जो सर्वोच्च और शक्तिशाली है। धर्म मूर्ति पूजा की भी निंदा करता है और यह दर्शाता है कि केवल भगवान की पूजा की जानी चाहिए। ईश्वर की अवधारणा और उसकी एकता के बारे में एक समान संदेश चैप्टर डिटोर्नमी की पुस्तक में दोहराया गया है, जो इस संदेश को महत्व जो देता है काफी गहरा हो जाता है, जिससे कि शास्त्रों, ग्रंथों और किताबों के रेफरेंस को देखकर हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यह फॉर्मूला सभी धर्मों पर लागू होता है। अब हम ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा यानी कि एक ईश्वर पर विचार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईसाई धर्म की ईश्वर के संबंध में क्या मान्यताएं हैं। ईसाई धर्म एक सामी यानी कि सेमेटिक धर्म है, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट पर विश्वास रखते हैं, और देखने में आता है कि जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं तो ईसा मसीह को इस्लाम में भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि कुरान करीम में सूरह मरियम इसका सीधा और साफ स्पष्ट एग्जाम्पल है। और सूरह मरियम में ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट के बारे में, या जो उनकी माता हैं मैरी, उनके बारे में जिक्र मिलता है। इसलिए मुसलमान भी ईसा मसीह पर पूरा विश्वास करते हैं और उनको अपने एक पैगंबर के रूप में स्वीकार करते हैं। दरअसल में ईसा मसीह का जन्म बिना पिता के हुआ था। उन्होंने मरे हुओं को जीवन दिया और अंधों और छलांग लगाने वालों को ठीक किया। यानी कि when we read the Holy Bible, chapter John, verse 30, he says, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which hath sent me. जिसका मतलब है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं सुनता हूं वैसा ही निर्णय करता हूं, और मेरा निर्णय न्यायपूर्ण है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, परंतु मेरे पिता की इच्छा से चाहता और करता हूं, जिसने मुझे भेजा है आप लोगों के मध्य। ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच अंतर यह है कि ईसाइयों ने यीशु मतलब ईसा मसीह का यानी कि उन पर देवत्व थोपा, और मुस्लिमों ने देवत्व नहीं थोपा, क्योंकि मुसलमान ईसा मसीह को एक पैगंबर के रूप में ही स्वीकार करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ईसाई लोग ईसा मसीह को भगवान मानते हैं। हालांकि ईसाई धर्म की शिक्षाओं पर जब हम नजर डालते हैं तो ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा भी
ईसा मसीह के सिर्फ और सिर्फ एक धर्म प्रचारक होने तक ही आधारित है। अक्सर मैं देखता हूं जब यहां इंडिया में कई जो ईसाई पास्टर हैं, पादरी कहते हैं जिनको, वो ईसा मसीह को एक भगवान का दर्जा साबित करने की कोशिश करते हैं। वो लोग भूल जाते हैं बाइबल पढ़ने की क्षमता कुछ और लोगों में भी है। तो आज मैं आपको उसी बाइबल के रेफरेंस से क्लियर करूंगा, ईसा मसीह कोई भगवान नहीं है, भगवान का भेजा गया एक मैसेंजर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल दावा करती है, यानी कि बाइबल दावा करती है ईसा मसीह खुद भगवान नहीं है। जब हम पवित्र बाइबल में जॉन चैप्टर 14 वर्स 28 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी कि मेरा मुझसे महान है, यानी कि जो मेरा पिता है वो मुझसे महान है। और उसके बाद मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 28 में हम देखते हैं आई कास्ट आउट डेविल्स बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, जिसका मतलब है मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। दरअसल में यीशु मसीह देवत्व का दावा करने के लिए नहीं बल्कि यहूदी कानूनों को सिखाने के लिए ईश्वर के मिशन पर आए थे इस धरती पर। जो उनके इस वाक्यांश से स्पष्ट हो जाता है, यह मत सोचो कि मैं कानून या पैगंबरों को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक स्वर्ग और पृथ्वी टल ना जाए, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, एक भी बात या एक भी शीर्षक कानून से नहीं छूटेगा। ये खुद जीसस क्राइस्ट कहते हैं बाइबल में। बाइबल में इस बात का दावा बखूबी देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम बाइबल में जॉन चैप्टर 14 वर्स 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है एंड द वर्ड विच ये हियर इज नॉट माइन बट द फादर्स विच हैज सेंट मी, जिसका मायने है और जो वचन तुम सुन रहे हो वो मेरा नहीं अपितु मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यह कथन स्पष्ट रूप से बताता है कि ईसा मसीह कोई भगवान नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए हम लोगों के बीच में भेजे गए एक प्रचारक थे। बाइबल में एक घटना का उल्लेख है जिसमें यीशु मतलब ईसा मसीह स्वयं ईश्वरी होने का खंडन करते हैं, यानी कि खुद को भगवान जो बता रहे थे उनको लोग उसका खंडन कर देते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, और यह लोगों से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहते हैं। और जब हम बाइबल की रोशनी में देखते हैं तो बाइबल की आयत उनके नबी होने का समर्थन करती है, यानी कि प्रॉफेट मैसेंजर होने का समर्थन करती है, ना कि भगवान। लिखा है एक्ट चैप्टर 2 वर्स 22 में ये मैन ऑफ इस्राएल हियर दीज वर्ड्स जीसस ऑफ नजारथा अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंग यू बाय मिरेकल्स and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know, जिसका हिंदी अनुवाद होता है हे इस्राएल के लोगों ये वचन सुनो, जीसस नजारथा वह मनुष्य जो तुम में आश्चर्य कर्मों और चिन्हों के द्वारा तुम्हारे बीच में परमेश्वर का प्रिय माना जाता है, या फिर प्रिय माना जाता था, जैसा कि परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा किया था, जैसा कि तुम भी जानते हो। इस प्रकार ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा ईसा मसीह के ईश्वर होने पर आधारित नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ प्राणी अर्थात ईश्वर के अस्तित्व और आज्ञाओं को सिखाने के लिए ईसा मसीह के अस्तित्व पर आधारित है। इस दृष्टि से देखें तो ईसाई धर्म और दूसरे ईश्वरवादी धर्मों की अवधारणा ज्यादा भिन्न नहीं है। जब ईसा मसीह को प्रभु यानी ईश्वर की पहली आज्ञा के बारे में पूछा गया तो उसने यानी कि ईसा मसीह ने मूसा के एक उदाहरण के साथ उत्तर दिया और कहा, जो कि पवित्र बाइबल में हमें देखने को मिलता है, यानी कि जिसे मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 में हम पढ़ते हैं। मैं आपको पहले हिब्रू लैंग्वेज में बताऊंगा, जो यहूदियों की लैंग्वेज है, हिब्रू बाइबल, उसमें इसका जिक्र मिलता है मुझे।
तो हिब्रू में कहा जाता है समा इसराइलु अदनाई इला हैनो अदना इखात, जिसका इंग्लिश में मतलब बनेगा हियर ओ इसराइल द लॉर्ड आर गॉड इज वन लॉर्ड, यानी कि जिसका हिंदी में रूपांतरण बनेगा सुनो है इसराइल, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही प्रभु है। इससे पता चलता है कि वह मतलब ईसा मसीह ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा सिखाने आए थे, ना कि खुद को कोई भगवान की संज्ञा देने। अब आगे मैं इस्लाम धर्म में ईश्वर की अवधारणा पर बात करना चाहूंगा, जो कि एक सामी धर्म अर्थात सेमेटिक रिलीजन है। वैसे तो सेमेटिक रिलीजन की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं इस दुनिया में मौजूद, लेकिन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म सबसे बड़े और प्रमुख सामी धर्म है। और इस्लाम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, और हिंदू धर्म जो कि एक नॉन सेमेटिक रिलीजन है, और यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। आइए अब हम बात करते हैं इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या कहती है। इस्लाम के मानने वाले लोगों को मुस्लिम या फिर मुसलमान के नाम से जाना जाता है, और मुस्लिम लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपनी पवित्र आसमानी किताब कुरान करीम, जिसे सीधे शब्दों में कुरान के नाम से जाना जाता है, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं। और मुस्लिम लोग आखिरत और पैगंबर पर भी ईमान लाते हैं, यानी कि आखिरत और जितने पहले पैगंबर आए, मैसेंजर हैं, प्रोफेट्स हैं, उन पर ईमान लाते हैं। इस्लाम मजहब को समझने के लिए हमें सबसे बेहतरीन दवा कुरान की सूरह नंबर 112 112 सूरह इखलास से मिलता है, जिसमें 4 आयतें हैं। अगर हम इन 4 आयतों को सूरह इखलास को पढ़ लें तो हमें पूरा कुरान का सिंबल्स यानी कि उसका पूरा निचोड़ पता लग जाता है। सूरह इखलास में लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि जिसका मायने होगा कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि वह अल्लाह एक और एकमात्र है। अल्लाहु समद, एकमात्र अल्लाह ही शाश्वत, सत्य और पूर्ण है। लम यलिद वलम यूलद, वह ना तो जन्मता है और ना ही वह पैदा होता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके तुल्य समान कोई नहीं है। बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता। इसके लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे, और उन बातों को रख भी लेना चाहिए। ईश्वर अमर है, लेकिन कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, और मनुष्य की मृत्यु संभव है और होती भी है। ईश्वर का कोई आरंभ या अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का आरंभ और अंत दोनों है। मतलब मनुष्य जन्म भी लेता है और मरता भी है। ईश्वर को खाने या सोने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मनुष्य को पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी भी प्रकार के शरीरधारी की तरह नहीं है और ना कभी हो सकता है। यदि ईश्वर मनुष्य बन जाता है तो वह ईश्वर के किसी भी गुण से रहित रह जाता है, यानी कि उसमें ईश्वर का कोई भी गुण मिल नहीं सकता, और उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर वो मनुष्य बनता है तो। ठीक उसी प्रकार जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान की पूजा करे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दुनिया दोनों सामान्य तुल्य हैं और मरण धर्मा है। जो दो लोग हैं जो एक दूसरे की पूजा करे वो समान है, तुल्य हैं, समकक्ष हैं, और दोनों मरने वाले भी, क्योंकि उनका जन्म भी हुआ है, मरेंगे भी। इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा उसके सर्वोच्च होने के इर्द गिर्द घूमती है। किसकी? ईश्वर की। इस प्रकार वह कभी भी अन्याय या झूठ बोलने जैसे अधर्मी कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर कभी अन्यायी नहीं होता और ना हो सकता है। वह गलतियां नहीं करता और ना उससे गलतियां हो सकती, क्योंकि अगर वह अन्याय और गलतियां करे तो उसकी ईश्वर होने की सत्ता खत्म हो जाएगी। ईश्वर ईश्वरीय कार्य करता है, न कि मनुष्य के समतुल्य। वास्तव में अल्लाह एक चीज पर अधिकार रखता है, यानी कि हर चीज पर, क्योंकि कायनात उस अल्लाह ने बनाई है। और कुरान में इसका जिक्र कई सूरा और आयतों में देखने को मिलता है। इसके लिए हम कुरान में सूरा अल बकरा
चैप्टर 2 वर्स 106 106 में पढ़ते हैं, मा नंसुख मिन आयातिन औ नुनसिहानाति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा अलम तलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसका मतलब है हम अपनी कोई आयात निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उससे उत्तम अथवा उसके समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। उसके बाद हम पवित्र हॉली कुरान में सूरा अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 109 109 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दु नकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारन हसादम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यना इल्ला इलहुमुल हक्कु फसफ़ु हत्ता या इत्तियाल्लहु बि अम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसका अर्थ होता है अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ्र की ओर फेंक दें, जबकि सत्य उनके लिए उजागर हो गया। फिर भी तुम क्षमा से काम लो और जाने दो, यहां तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं सूरा अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 282 तो उसमें लिखा है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तब्दु मा फी अनफुसिकुम व तुख्फुहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फया गफिरु लिल मयसाउ व युज़ब्बि मयसाउ वल्लाहु अल्ला कुल्लि शैइन कदीर। जिसका मायने है आकाशों और धरती में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, और जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो अथवा मन में ही रखो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहे क्षमा कर देगा और जिसे चाहे दंड देगा, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं सूरा अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 29 तो हम वहां देखते हैं, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम व तुब्दूहु यलमहुल ला व यलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसका मतलब है, हे नबी मतलब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि जो तुम्हारे मन में है उसे मन में ही रखो या व्यक्त करो, अल्लाह उसे जानता है तथा जो कुछ आकाशों तथा धरती में है वह सबको जानता है, और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इसके आगे सूरा अल नहल चैप्टर 16 वर्स 77 कहता है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अमरुस समासाति इल्ला कल्लामहिल बसरी औ हुआ अकरब इनहल लल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी कि जिसका मायने बनता है, और अल्लाह ही को आकाशों तथा धरती के परोक्ष मतलब गुप्त तथ्यों का ज्ञान है, और प्रलय यानी कि कयामत का विषय तो सब पलक झपकने जैसा यानी कि पल भर में आ जाएगी होगा, और अथवा उससे भी अधिक शीघ्र वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और जब इसके बाद हम पढ़ते हैं सूरा अल फातिर चैप्टर 35 वर्स 1 में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्दि जलिल मलाइकति रसूलन उली अज़निहतिम मसाना व सुलासा व रब्बा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यसा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और इसका मतलब है सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो उत्पन्न करने वाला है आकाशों और धरती का,
और बनाने वाला है। अर्थात फरिश्तों के नबियों द्वारा, यानी कि फरिश्तों के द्वारा नबियों तक अपनी प्रकाशना यानी कि मैसेज, संदेश को पहुंचाता है। संदेश वाहक फरिश्तों को 2-2, 3-3, 4-4 पैरों वाले वह अधिक करता है उत्पत्ति में। जो चाहता है, निसंदेह अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कई धर्मों का मानना है कि ईश्वर मानव रूप धारण करके नीचे आते हैं, लेकिन इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा ऐसी नहीं है। इस्लाम का मानना है कि खुदा इंसानों के लिए एक नियमावली बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों द्वारा बनाई गई सभी चीजों के लिए एक मैनुअल का पालन किया जाता है। जैसे कि मनुष्य के पास कुरान के रूप में अपने जीवन के लिए एक नियमावली भी खुदा ने भेजी। ये इस्लाम का कंसेप्ट है और कहता है कि अल्लाह स्वयं नीचे नहीं आता, बल्कि उसने अपना संदेश फैलाने के लिए पैगंबरों और दूतों को भेजा है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि लोग ईश्वर के बजाय किसी देहधारी को भगवान मानने लगते हैं। हालांकि यह अवधारणा काफी बेतुकी बिल्कुल है, बकवास। फिर भी लोग इस पर विश्वास करते हैं। ये लोग सचमुच अंधे हैं और बहरे हैं और कभी नहीं समझेंगे। इसके संबंध में सूरह अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 18 में कहा गया है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, जिसका मतलब है वो गूंगे, बहरे, अंधे हैं, अब वे लौटने वाले नहीं। अंततः हमें मालूम पड़ता है कि इस्लाम धर्म एक ईश्वर या एक ईश्वरवादी धर्म है और किसी भी प्रकार की प्रतिमा, चित्र, मूर्ति, तस्वीर, स्टैचू, सिंबल्स पर विश्वास नहीं करता या नहीं रखता। आइए अब हम बात करते हैं सिख मजहब में खुदा का तसव्वुर और जानेंगे कि सिख धर्म क्या है और इसकी ईश्वर के संबंध में क्या मान्यताएं हैं, और देखेंगे कि सिख धर्म में ईश्वर की क्या अवधारणा है। दरअसल सिख धर्म दुनिया का छठा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में धर्म है, यानी कि सिख धर्म दुनिया का छठा सबसे बड़ा धर्म है जनसंख्या एज ए पॉपुलेशन काउंटिंग में। और भारत में सिख चौथा सबसे बड़ा मजहब माना जाता है जनसंख्या में। इसलिए मेजर वर्ल्ड रिलीजन में सिखिज्म को मुझे बोलना बहुत जरूरी बनता है। और आज दुनिया में इसके मानने वाले भी लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और इस सिख मजहब की स्थापना हजरत बाबा गुरु नानक साहब ने की थी, जिनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब पंजाब, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में है, वहां हुआ। और सिख धर्म में इनके बाद अन्य 9 गुरु भी हुए, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने या फिर जानने के लिए एक मार्ग बनाया, या फिर दूसरे शब्दों में स्थापित किया, या फिर अपने चाहने वालों को बताया। सिख समाज समानता, मानवीय गरिमा और आपसी समानता के सिद्धांतों पर काम करता है, यानी कि इस पर आधारित है। सिखों की शिक्षाएं हैं संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सिख समुदाय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत रहे, जिन्हें खालसा पंथ के रूप में जाना जाता है। सिख का अर्थ है सीखने वाला, लर्नर, जो आजीवन सीखता रहे, सत्य और न्याय का साधक, जो इसके द्वारा जीवन जीता है। सिख धर्म में 3 खूबसूरत नियम है। पहला नियम है किरत करनी, यानी कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना। और दूसरा नियम है वंड छकना, जिसका मतलब गरीब और अमीर लोगों सहित सभी के साथ अपनी चीजें साझा या मिल बांट कर इस्तेमाल करना। और तीसरा नियम है सिख धर्म का नाम जपना, दैट मीन्स मेडिटेशन। नाम जपना का अर्थ है भगवान के नाम का स्मरण और चिंतन तथा सद्गुणों का ध्यान करना, अर्थात मेडिटेशन, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सिख के जीवन का उद्देश्य है सृष्टिकर्ता और ईश्वर की एकता को समझना और समझने की दिशा में काम करना, या फिर सृजन करना, और सभी को समान रूप से देखना, मतलब जितने प्राणी हैं। सिख धर्म में सभी प्राणियों के लिए प्यार है, सभी के लिए निस्वार्थ सेवा, विनम्रता, करुणा, समानता और न्याय है। और यही सिख गुरुओं का उद्देश्य रहा है। आज इस धर्म में 99
50% लोग पगड़ी या फिर दस्तार पहनते हैं, दैट मीन टर्बन। और टर्बन जो कंसेप्ट है ये बाकी दूसरे धर्मों में भी है, दूसरे मजाहिब में भी है, सिर ढकने का कंसेप्ट। उस पर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन के सेकंड पार्ट्स होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक पार्ट्स पर लेक्चर दे रहा हूं। इसके बाद मैं लेक्चर करूंगा एडवांस से एडवांस लेवल्स पर, क्योंकि बेसिक आपके लिए बहुत जरूरी है, एडवांस बहुत बाद के टॉपिक्स हैं। जो पगड़ी या दस्तार जिसको कहते हैं, ये सिर ढकने वाले कपड़ा है और इसे स्त्री या पुरुष यानी कि महिलाएं और आदमी कोई भी पहन सकता है। सिखों के लंबे बाल और बिना कटे होते हैं, जिन्हें केश के रूप में जाना जाता है। केश मतलब बाल, हेयर। पुरुषों के बाल पगड़ी के नीचे बंधे होते हैं, लेकिन महिलाओं के बाल गूंथे या फिर बंधे होते हैं, जो जूड़े में रहते हैं, यानी कि उनको बांधा जाता है। देखने में आता है कि कुछ महिलाएं पगड़ी यानी कि टर्बन भी पसंद करती हैं इस्तेमाल करना, और एक सिख बच्चा बाल ढकना बचपन से ही शुरू कर देता है, एक छोटी पगड़ी के साथ, जिसे पटका नाम दिया जाता है। एक कपड़ा होता है छोटा सा जिससे हम सिर ढकते हैं, छोटा बच्चा उसको इस्तेमाल करता है तो उसको नाम दिया जाता है पटका। वो टर्बन नहीं है, यानी कि टर्बन का एक शॉर्ट रूप, दस्तार या पगड़ी का शॉर्ट रूप, उसको पटका कहा जाएगा। सिख 5 ककार इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें 5 कक्के के नाम से भी जाना जाता है। और इन 5 कक्कों का मतलब है, इनकी ककार, इनमें आस्था रखते हैं। सिख मजहब में 5 ककारों में कड़ा, कंघा, कृपाण, केस और कछहरा यानी कि कचा होना आवश्यक है। कड़ा भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला लोहे या स्टील का कंगन है। जो कंघा है यह विशेष लकड़ी यानी कि वुड की बनी हुई कंघी है, जो अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। कृपाण सभी के लिए न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छोटी सी तलवार, यानी कि जिसको हम एक चाकू स्टाइल में है, एक नाइफ स्टाइल में, उसे कहते हैं। और कचहरा मतलब यानी कि कचहरा, जिसको कच्चा या हम विशेष रूप में शॉर्ट्स जो होता है एक लॉन्ग कपड़े का, उसको उच्च नैतिक चरित्र और प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना जाता है। और केस सादगी और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी सिख एक सामान्य उपनाम रखते हैं, सिंह और कौर, जिसमें पुरुषों के नाम के आखिर में सिंह होता है, जिसका मीन्स होता है शेर, दैट मीन्स लायन। और महिलाओं के नाम के आखिर में कौर होता है, जिसका अर्थ होता है राजकुमारी यानी कि प्रिंसेस। सिख मजहब में गुरुद्वारा आध्यात्मिक शिक्षा और संगत का स्थान है। सिख सेवा शुरू होती है संगत से, और सभी लोग एक साथ फर्श पर जमी पर बैठकर पवित्र गुरु ग्रंथ में लिखे हुए जो शब्द गुरबाणी है, उसके वर्सेस यानी कि उसकी जो अंदर जो गुरुओं के द्वारा बोली गई या लिखे गए जो शब्द हैं, उनका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उनको लर्न करते हैं, जो इनके धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हो। सिख मजहब सेवा और कीर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस मजहब में दिन का उपदेश यानी कि मॉर्निंग टाइम, दिन शुरू होने से पहले गुरबाणी पाठ के समापन पर पढ़ा जाता है, जिससे उसे हुक्मनामा कहा जाता है। हुक्मनामा एक पर्शियन लफ्ज है। हुक्म यानी कि एक खुदा या किसी भी ऐसी शक्ति के द्वारा दिया गया ऑर्डर, जिसको हम अपने से बड़ा मानते हैं। तो सिख मजहब के लिए उनके गुरु जो हैं वो शब्द गुरु हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा गया वो शब्द गुरु, उसका जो पहला वाक्य होगा, पहला कथन होगा, सुबह जब हम पढ़ते हैं, उसको हुक्मनामा कहा जाता है। और यह सिख मजहब का प्रतिदिन का कर्म है। इसमें अरदास, जिसका माने है ईश्वर की प्रार्थना, जो संपूर्ण विश्व की भलाई और उत्थान के लिए की जाती है। और प्रार्थना के अंत में कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरुद्वारे में 2 संस्थागत तंत्र हैं, पहला है संगत और दूसरा है पंगत, जो समानता की भावना प्रदान करता है, और यानी कि जो उसे संगत कहते हैं। और जो पंगत, उसका मतलब है जो सभी का एक साथ बैठकर मिलजुल कर भोजन करना, जिसको बिना किसी भेदभाव से हम आपस में साझा करते हैं, जिसे लंगर या फिर पंगत भी कहा जाता है। सिख मजहब की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 1430 यानी कि 1430 पन्ने हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी
लिखी है यह 31 राग रागनियों में मौजूद है, लेकिन बहुत ही कम सिख लोग जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में टोटल 48 राग रागनियों का जिक्र मिलता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरबाणी लिखी है, जो कलाम लिखे हैं, जो कविताएं लिखी गई हैं, जो गीत लिखे गए हैं, ये 31 राग रागनियों में लिखे गए हैं, लेकिन कंप्लीट गुरु ग्रंथ साहिब में 48 राग रागनियों का जिक्र मिलता है। इस मजहब की किताब में लिखे गए कलाम, जिन्हें गुरबाणी के नाम से जाना जाता है, वो हिंदू और मुस्लिम मजहब के संतों और सूफियों के कलाम हैं, और साथ ही साथ 6 सिख गुरुओं के कलाम भी इसमें मौजूद हैं। यह मजहब सद्भाव और समझ का एक प्रमुख उदाहरण है। सिख मजहब का पवित्र ग्रंथ काव्यात्मक यानी कि कविता के रूप में प्रारूप से व्यवस्थित है, और इसकी भाषा गुरुमुखी है, जिसे आजकल पंजाबी भाषा कहा जाता है, लेकिन पंजाबी भाषा इसे कहना गलत है। अगर गहराई से बात करें तो गुरुमुखी लिपि और पंजाबी भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। इस धर्म की दैनिक प्रार्थनाएं नित्यनेम बानी और गुरबानी शब्द हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ को एक सिख के लिए गुरु का पूर्ण और अंतिम अवतार अर्थात लेख माना जाता है। और समझने की बात है कि सिख मजहब में शब्द गुरु को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि सिख मजहब शब्द गुरु को मानता है। लेकिन आजकल कुछ बिंदुओं पर देखने में आता है कि सिख लोग ग्रंथ साहिब को ही गुरु समझकर उससे इंसानों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, जो एक मनमत है, गुरुमत नहीं। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को एक इंसान की तरह ट्रीट करने लगे हैं, जैसे एक इंसान हो। वो गलत है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है पेज नंबर 923 में शब्द गुरु सुरत धुन चेला। वहां से हमें क्लियर और स्पष्ट हो जाता है कि सिख कंसेप्ट शब्द गुरु को मानता है। अब ग्रंथ का जो संबंध है वो मैं कभी दूसरे लेक्चर में बात करूंगा। फिलहाल हमारे कंसेप्ट गॉड इन वननेस पे है, इसलिए मैं अपने लेक्चर्स को ज्यादा नहीं खींचना चाहता। अब बात करते हैं, क्या सिख धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता है? क्या एक ईश्वर को मानता है? इसके लिए सबसे पहले जब हम सिखों के पवित्र किताब यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, तो इसके पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 1 पर लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंगुर प्रसाद। जिसका माने है ईश्वर एक है और केवल एक ही है, जिसका नाम सत्य है, जिसका किसी से कोई वैर विरोध नहीं है और ना ही उसे किसी का डर है, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, ना ही उसे किसी ने बनाया है और ना ही उसके कोई माता पिता हैं। यदि ईश्वर प्राप्त हो सकता है तो केवल गुरु अर्थात शब्द गुरु की कृपा से। इसके बाद पेज नंबर 350 वर्ष नंबर 1 पर लिखा है, साहिब मेरा एको है भाई एको है, जिसका अर्थ होता है मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा हाकिम सिर्फ एक है और एक ही मेरा रब है, जिसके अतिरिक्त कोई नहीं। आगे जब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 1136 1136 के वर्ष नंबर 1, तो उसमें लिखा है, जन्म मरण ते रहत नारायण, जिसका अर्थ बनता है ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे है, यानी कि ईश्वर की जन्म और मृत्यु नहीं होता। सेम इस्लामिक, सेम यहूदी, सेम हिंदू, सेम ईसाइयत, सभी के कंसेप्ट सिमिलर हो गए यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है मेरे, अभी मैं ये चर्चा अब लास्ट इन्हीं लेक्चर्स में पूरे में करके आया हूं अलग अलग धर्मों पे। आप इसको देखो, जन्म मरण ते रहत नारायण, जिसका अर्थ है ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे, यानी कि ईश्वर का ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। हमारे सिमिलर हैं सारे कंसेप्ट। और पेज नंबर 1136 के वर्ष नंबर 4 पर लिखा है, जन्म ना मरे ना आवे ना जाए, यानी कि ना तो उसका मतलब ईश्वर का जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होता है, ना ही वह पुनर्जन्म में आता जाता है। पेज नंबर 10321 वर्ष नंबर 6 यानी कि 1021 के वर्ष यानी कि पौड़ी नंबर 6 पर लिखा है, ना तिस्मात पिता सुत प्राता सगले सैल उपाय समाये अलख ना लखना जाई है। जिसका अर्थ है उसके यानी ईश्वर के कोई माता पिता, बच्चा, भाई बहन या रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र नहीं है। उसने सभी पहाड़ों को बनाया, जमीनों आसमानों को समतल किया, बनाया,
यानी कि हम सीधा कह सकते हैं ईश्वर या खुदा या रब या अल्लाह या वाहिगुरु या अकाल पुरख ने जमीन, आसमान और मैदान बनाए, और जिस ईश्वर को आंखों से देखा नहीं जा सकता। और जब हम अध्ययन करते हैं पेज नंबर 1095 वर्ष नंबर 3, तो उस पर लिखा है तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही, जिसका अर्थ बनता है परमात्मा किसी भी प्रकार के योनि अर्थात शरीर में नहीं आता, किसी भी प्रकार के शरीर से मैं वो जन्म नहीं लेता। फिर दूसरों लफ्जों में कहो तो जिसका माने बनेगा जो कभी किसी के गर्भ में जन्म नहीं लेता, और जो किसी भी प्रकार के देहधारी हो में या फिर विदेहधारी प्राणियों के रूप में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिख धर्म में किसी भी प्रकार की मूर्ति, फोटो, पिक्चर्स, प्रतीक या एनी अदर कंसेप्ट सिंबल्स में पूजा की अनुमति नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अकाल मूर्त, यानी कि उस ईश्वर या वाहिगुरु की कोई मूर्ति नहीं है। हमने अभी पढ़ा जपुजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 और फर्स्ट गुरु की बाणी है नानक की, तो उसमें लिखा है अकाल मूर्त अजूनी से भंग, यानी कि वो खुदा, वो रब, वो ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। और सिख धर्म में मूर्ति पूजा कंसेप्ट की अनुमति भी नहीं है, और इसके बावजूद भी अगर कोई सिख खुद को सिख बताते हो और किसी की प्रणाली में आकर किसी भी तरह की मूर्ति, फोटो या फिर किसी भी प्रकार के तस्वीर, प्रतीक की पूजा करता है, तो उसे सिख मानना सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञानता है। यह सिख मजहब का सिद्धांत है, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको इस कंसेप्ट को एडवांस लेवल की तरफ ले जाऊंगा। आज के बाद हम वर्ल्ड रिलीजन के साथ फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अभी हम फिलॉसफी को इतना ना उठाएं, क्योंकि फिलॉसफी बोलने से आप कई लोग कंफ्यूज हो सकते हो। हमारा पहला ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन आंसर्स। आज के बाद हम क्वेश्चन आंसर, डिबेटेबल, चैलेंजेबल टॉपिक्स पर काम करेंगे, और अगर ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी मैं वो कंसेप्ट आप सबके सामने रखूंगा जो आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं रखा। वो होगा 4300 धर्मों का कंसेप्ट, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजों के दम पर, पूरे रेफरेंस और कोट के जरिए आप जानेंगे वर्ल्ड फिलॉसफी क्या है और अपने जीवन को समझेंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूं हम दिगर मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर जानते हैं और जान चुके हैं, तो हमें एक चीज क्लियर हो गया है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो वननेस है, एक खुदा का है, और सारे धर्म किसी भी प्रकार की फोटो, मूर्ति, तस्वीर या प्रतीक की पूजा नहीं मानते, या उनके धर्म ग्रंथ है उसको परमिशन नहीं देते। इस नाते हमें समझ में आ गया हम सब इंसान एक है, हमारा भाईचारा एक है, हमारे धर्म ग्रंथ एक कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। आज से मैं आप सबसे कहता हूं कि हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिशन को आगे बढ़ाएं, आपसी आलमी भाईचारा। कोई भी भूल जाओ, जो भी आपके आज तक मतभेद हो उनको, इंसानियत के लिए अपना कदम बढ़ाओ, मिलकर एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाते हैं। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन आस्तिक, कौन नास्तिक, सब इंसान हैं। और गुरु ग्रंथ ने तो कहा है मानस की जात सब एक पहचान बो। तो मैं इस आधार पर कहना चाहूंगा हम सारे इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, हमारी जाति एक है, मनुष्यता, तो एक का पहचान बो। हम सब एक ही हैं, हम इनको एक करके देखेंगे, हम में कोई भेदभाव नहीं देखेंगे, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। हम एक ईश्वर की संतान हैं और सब मिलके रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरे इस आलमी भाईचारे के इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे और मिलकर अपना कदम बढ़ा के इस दुनिया में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को स्थापित करने में मेरा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।